अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवी चौधरी। आज हम बात करेंगे RSI के ऊपर। ठीक है, RSI को आप जानते होंगे यकीनन। जो बंदा भी स्टॉक के साथ थोड़ा सा भी अटैच है या फिर अभी तक है, चाहे उसको 10 साल हो गए, चाहे उसको अभी 2 दिन हुए हैं, लेकिन उसको RSI का जरूर पता हो। लेकिन पता नहीं होता तो क्या नहीं होता, वो आज हम बात करेंगे। किस तरह से हम यहां पर अपना बाय सेल एक्यूरेट कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप तमाम स्टॉक्स के ऊपर कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और उसके अलावा कमोडिटी मार्केट, ये सब के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, 1978 में जे वेल्स वाइडर ने, ठीक है, अभी 2-3 साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। इसके अलावा आई थिंक 3 या 4 इंडिकेटर इसके अलावा उन्होंने उनको डेवलप किया हुआ है, जो कि अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है जो डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा इंडिकेटर आते हैं, हमें उनका नाम तक भी नहीं पता होता, ना ही हम उनको देखते हैं। RSI तकरीबन 1978 से लेकर आज अब 2023 जो है वो ख़त्म होने लगा है, दिसंबर चल रहा है। और अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 45-46 साल, 45 और 46 ईयर्स तक जो ट्रेडर्स हैं उनका फेवरेट इंडिकेटर है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, किस तरह इसके ऊपर काम करना है, सारा मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो यकीनन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी और दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें ये बताया जाता है कि कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है और किस तरह से बाय सेल करना है, और आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट क्यों होते हैं, ये वजह भी हम जानेंगे। ठीक है, RSI का सही इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब RSI को अप्लाई किस तरह करना है, उस पर जाने से पहले हम इसके लेवल्स के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। सिंपल है, आपको सिर्फ मैं ज़रा अंडरस्टैंड करवा दूं। एक, चलें पहले 2 लगा देता हूं। यहां से हमने ये वाले ना, इसकी जो लिमिट है लेवल्स की, वो मैं बताने लगा। ये 0 है और यहां पर 100 है। जितनी भी मार्केट ऊपर चली जाए, जितनी भी चली जाए, इसको क्रॉस नहीं करेगी 0 को। ठीक है, और जितनी भी मार्केट ओवर सोल्ड हो जाए, इसको क्रॉस नहीं करेगी नीचे से। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ये 0 और ये 100। अब हमने जो लेवल्स लगाने हैं, जो हमने अभी अप्लाई करता हूं आपके सामने, वो होता है भाई साहब, ये आ गया हमारे पास 50 का लेवल। चलिए यहां पर ही मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 50 का लेवल। ये एक जनरली ये देखा जाता है कि अगर 50 से ऊपर मार्केट हो तो मार्केट बुलिश ट्रेंड है, उसका मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट 50 से नीचे हो तो इसका ये लिया जाता है, मतलब कि मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड है उसका। ठीक है, तो ट्रेड किस तरह करनी है, बहुत अच्छी आज आपको टिप्स दूंगा, वो तो हम देखेंगे। बस इसको अंडरस्टैंड थोड़ा सा कर जाए कि ये नॉर्मली चीज देखी जाती है कि 50 से ऊपर हो मार्केट, उसकी प्राइस, चार्ट की प्राइस, तो बुलिश के तौर पर देखा जाता है, और अगर 50 से नीचे हो तो बेरिश के तौर पर देखा जाता है। यहां से एक लाइन और लगी होती है। अब 100 वाली को और 0 वाली को भूल जाए। यहां पर 70 है और नीचे 30 है, 30। ठीक है, ये देखें 30 वाली। अब आपने सिंपल इस चीज को समझना है, ये हमारे लेवल्स हैं, एक 70 वाला, एक 50, एक 30 वाला। अब इन लेवल्स के ऊपर ही हमने सारा काम करना है। ठीक है, अब वो मैं इसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि काम किस तरह करना है। असल में अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो सिंपल है, इंडिकेटर्स आपने जानना है, और यहां पर अगर लैपटॉप पर है तो आपने इंसर्ट पर जाना है, इंडिकेटर के बाद ट्रेंड, ऑसिलेटर्स पर आकर आपने क्या करना है, यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ऊपर, उसके ऊपर क्लिक कर देना। इसी तरह मोबाइल के ऊपर है, वो भी मैं साथ अटैच कर दूंगा, उसकी भी साथ थोड़ी सी वीडियो बना के। अच्छा, इसमें ये देखें, फर्स्ट पैरामीटर 14 का जो लगा होता है डिफॉल्ट, वही रहने देना है 14 दिन का। उसके बाद
हमने क्या देखना है, लेवल्स वही वाला जो अभी आपको बताया, 30 वाला, 70 वाला और 50 वाला, ये वाला, और उसके बाद कुछ खास नहीं है। आपने सिंपल यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, जो लाइन वाला कलर होता है वो बता रहा हूँ, जो आपका RSI के ऊपर नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल ब्लैक ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, इस वजह से इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। यहाँ से लाइन की जो आप कर सकते हैं थिकनेस, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं ये सेकंड वाली ही रखता हूँ। तो ये आपको समझ आ गई। इसी तरह मोबाइल के ऊपर है, यहाँ पर हमने क्या करना है, ओके अब भी आ जाती है, ये देखें जी हमारे पास RSI आ गई, ठीक है। मैं इसको जरा सा ऊपर कर लेता हूँ। वही वाले 3 लेवल्स जो मैंने आपको वहां पर ड्रॉ करके बताए थे, ये देखें, 1, ये 2, ये 3, और इनका जो लेवल्स लिखे हुए हैं वो इस तरफ हैं, ये देखें 70, 50 और 30, ये तीनों हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके ऊपर, मैं वही वाली जो चीज़ आपको बता रहा था कि हमने इसके ऊपर काम किस तरह करना है। 50 से ऊपर है तो हमने ये समझना है कि बुलिश ट्रेंड है, नीचे है तो हमने ये देखना है कि बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने एंट्रीज किस तरह लेनी है उसके ऊपर भी कुछ बात हम इसके फॉर्मूले के ऊपर भी कर लेते हैं। RSI का फॉर्मूला सिंपल है, आपने जैसे आपको बताया है, जिस तरह आपने देखा भी कि हमने RSI जो है कितने पर सेट की है, 14 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ये आपके सामने है, 14 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर की है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो काम इस तरह से करता है कि मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं कि 14 दिन में से 5 दिन प्रॉफिट हुआ और उसके बाद आई थिंक 9 दिन बचते हैं, 9 दिन लॉस हुआ। तो यही है इसका फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है और यहां से ये हमारी RSI हो जाएगी। ये आपने सिंपल इसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है 14 दिन की उसका टाइम फ्रेम है और उसमें से 5 दिन मार्केट ने प्रॉफिट किया, मार्केट अप ट्रेंड में रही 5 दिन, 9 दिन मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में रही, यानी लॉस हुआ, ठीक है। यानी मार्केट का रेट नीचे गिरा, चार्ट प्राइस का रेट नीचे गिरा, इसको हमने देखना है। तो ये जो इसका फॉर्मूला है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, अब हमने ये देखना है कि अब जो बहुत ही मेन काम है नेक्स्ट, कि हमने ट्रेड किस तरह लेनी है, कंफर्मेशन देखनी होती है। सिंपल यही चीज हमने नहीं देखनी कि मार्केट ओवरबॉट हुई तो हमने सेल कर लिया, नहीं, ये चीज नहीं है। आपको बताता हूं क्या चीज देख के हमने सेल करना है, और जैसे ही ओवरसोल्ड हुई हमने बाय कर लिया, ये चीज भी हमने नहीं देखनी है, ठीक है। ये चीजें हमने नहीं देखनी, इन चीजों के ऊपर सिर्फ एक आइडिया होता है, हमें ये पता चलता है कि चार्ट की प्राइस है वो कितनी अप हुई है, कितने दिन में कितनी अप हुई है, ये RSI हमें बताती है। उसके बाद जो हमने फाइंड करनी है, कुछ कैंडल्स, कुछ लेवल्स, कुछ बॉटम्स, वो सब कुछ अभी यही मैं आपको बताता हूं। तो हम इसके ऊपर देखते हैं। अब बात करते हैं कि हम RSI के ऊपर ट्रेड किस तरह करें, कहां से हम बाय करें, कहां से हम सेल करें, और जो बाय करें या सेल करें क्या वो सही भी होगा कि नहीं होगा। इसके लिए देखें, सबसे पहले तो आपको कंफर्मेशन चाहिए। ये नहीं है कि मार्केट जो है RSI जो है वो जनाब ऊपर गई है, ओवरबॉट हुई है तो आपने सेल कर लिया, और जैसे ही नीचे आई ओवरसोल्ड हुई है तो आपने बाय कर लिया। नहीं 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 नहीं, इस तरह इसी वजह से RSI का आप गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके ऊपर आपने गौर करनी है और प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से हम एक ट्रेड लगा सकते हैं और कैसे इसकी एक्यूरेसी को मजीद ज्यादा कर सकते हैं। देखें, RSI जो मैंने आपको पहले बताया, ये तकरीबन 45 साल से हमारे चार्ट पे, यानी 1978 पे 1978 से लेकर आज के दिन तक लोग इसको, बहुत बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो ट्रेड के लिए इसको यूज करते हैं, एक्सपर्ट हैं वो इसको अपने चार्ट के ऊपर यूज करते हैं, उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं। उनको क्योंकि इसका सही इस्तेमाल आता है, इस वजह से वो करते हैं, ठीक है। अदरवाइज
मतलब जिस तरह से सिर्फ आप ये समझें कि अगर ये नीचे गई है तो बाय कर लें, ऊपर गई है तो सेल कर लें, इस तरह अगर होता तो सब ही इसमें प्रॉफिट कर सकते थे। ठीक है, बात इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आपने समझना है कि भाई ट्रेड हमने किस तरह लेनी है। ठीक है, अब जल्दी से हम इसको समझते हैं कि हम ट्रेड की तरफ कैसे आएंगे। देखें, सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई मार्केट जो है क्या ओवरबॉट हो चुकी है। यहां पर देखें तकरीबन हो चुकी है, सॉरी ओवरबॉट कह रहा हूं, ओवर सेल हो चुकी है। ठीक है, ओवर सोल्ड हो चुकी है, तो बिल्कुल हो चुका है। 30 जो पॉइंट है 30 लेवल जो है उसके ऊपर या उससे नीचे चल रही है यहां पर, तो क्या यहां से हम बाय कर लेंगे? नहीं, हम इसको बाय नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूं कि बाय आपने कब करना है। देखें, सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि एक दफा मार्केट ये आ गई, ये देखें ये आ गई, ये वाली मार्केट है, यहां से ये आ गई, उसके बाद मार्केट देखें कुछ ऊपर गई है। ठीक है, यहां से भी देखें कुछ ऊपर गई है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह। अब हमने ट्रेड को बाय की तरफ एंटर कब होना है, हमें कंफर्मेशन क्या मिलेंगी, कुछ कैंडल्स होंगी, कुछ लेवल्स होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी से। देखिए, यहां से अगर हमने देखना, एक हमारा जो लेवल है एक ये है और सेकंड वाला ये है। ठीक है, इसको कहते हैं डबल बॉटम। ये डबल बॉटम जब बन जाए आपने बाय कर लेना है। ठीक है, ये डबल बॉटम जब बन जाए आपने इसको बाय कर लेना है। ठीक है, एक ये है, सेकंड ये वाला है, इसको कहते हैं डबल बॉटम। ठीक है, एक टच ये है, यहां से भी देख लें ये, और सेकंड ये। ठीक है, या इस वजह से एक इंफॉर्मेशन होती है, आपने ये भी चीज़ देखनी है। अगर आप देखें ये वाली कैंडल, ये डायरेक्ट हमें बाय का इंडिकेटर दे रही है, देखें स्पाइक मारी है, ऊपर गई है। अगर ये वाली भी देखें, ये भी इसी तरह है। तो हमने इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी कंफर्मेशन जो है उसको देखना है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से वो भी मिसाल मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही मार्केट टच करती है वो मजीद नीचे गिर जाती है। ठीक है, जैसे ही 30 पे आती है वो तो ओवर सोल्ड हुआ होता है, उसमें तो मार्केट ने मजीद नीचे जाना होता है, वो 20 तक जाती है, 10 तक जाती है, उस लेवल तक चले जाती है, तो आपका लॉस होता है। मैंने आपको जो बताया उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मैंने आपको कहा है कि डबल टॉप बने आपने बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये बाय का जो है बाय की कंफर्मेशन है, ये बाय की कंफर्मेशन है, इस वजह से हमने बाय करना है। ये आपने देख लिया। उसके बाद मैं और भी आपको दिखा देता हूं जहां जहां से हमने इसको बाय करना है। ठीक है, डबल बॉटम जो है उस पर जैसे ही मार्केट डबल बॉटम बनाए आपने बाय कर लेना है। अच्छा, अब हम यहां पर देखें तो ये भी देख लें, ये एक सेकंड, ये मार्केट आई नीचे यहां से। ठीक है, ये देख लें आपके सामने है, मार्केट नीचे आई यहां से, एक हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ, एक ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ठीक है, ये हमारा डबल बॉटम हुआ। मार्केट अब आप देख लें कहां तक गई है, ये देख लें। ठीक है, तकरीबन मार्केट जो है 1980 से लेकर 2050 तक तकरीबन गई है मार्केट, ये आपके सामने है। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है और आपके सामने है, ये है RSI की कंफर्मेशन और कैंडल्स जिसके ऊपर हमने बाय सेल करना है। अभी हम बॉटम देख रहे हैं, यानी अभी हम बाय की तरफ जब हमने ट्रेड करनी है उसकी कंफर्मेशन देख रहे हैं। नीचे से डबल बॉटम बने तो आपने बाय करना है, ये सिंगल बने तो आपने वेट करना है, आपने वेट करना है। जैसे ही ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी मार्केट, तो फिर आपने भाई साहब सेल कर लेना, सॉरी बाय कर लेना है। ठीक है, तो ये है जी हमारी बाय की। इसके बाद हम और भी देख लेते हैं ताकि हमारी जो है कंफर्मेशन मजीद हमें पता चल जाए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये देखें जी RSI, यहाँ से ये है एक बॉटम, ये देखेंगे डबल बॉटम बना। ठीक है, ये देखें, ठीक है, और मार्केट देख लें आपके सामने कहां तक गई है, आप खुद अंदाजा कर लें। तकरीबन ये 600 पिप्स का प्रॉफिट है ये वाला। ये है कंफर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कैंडल्स के हवाले से भी मैं आपको कुछ बता देता हूं, वो भी ताकि आप बाय कैंडल्स को भी देखें, बॉटम्स को भी देखें, बाय कैंडल्स को भी देखें कि कौन सी बाय कैंडल्स अच्छी वाली होती हैं, जिसको जैसे ही वो चार्ट पे बने तो हमने उसको बाय करना है।
ठीक है। सारा हमने RSI के ऊपर नहीं रहना। अगर RSI ओवरसोल्ड हुई है, ज़्यादा मतलब सेल की तरफ चलेगी है, तो हमने बाय नहीं करना। जैसे 30 लेवल पे जाते हम बाय कर लेते हैं, वो तो भाई मज़ीद गिर जाती है। तो इस वजह से ये सेटअप जब तक नहीं बनेगा हमने इसको बाय की तरफ नहीं आना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कैंडल्स भी हम फाइंड करते हैं, देखते हैं जी। डबल बॉटम का हमने समझ लिया। अब देखें, डबल बॉटम तो बन गया, एक आधी कैंडल इस तरह की भी होनी चाहिए जो कि हमें फुल इंडिकेशन दे। देखें, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप रियल पैसे के साथ अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जब आपका रियल आपका पैसा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो आपने फिर सारी कंफर्मेशन लेना होती है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये आपके सामने कितनी खूबसूरत कैंडल बनी, यानी उसने स्पाइक मारी, यहाँ से सीधा हमें साफ नज़र आ रहा है सपोर्ट लेवल था, और यहाँ पर बायर्स थे। अगर हमने ये देखें RSI, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से मार्केट नीचे आई 30 पॉइंट से जो है मार्केट नीचे आई, हमने इसको जो है देखा, ये वाली कैंडल बनी और हमने इसको बाय कर लिया। अब आप देख लें कहाँ तक गई। ओके, ये आपके सामने कुछ कैंडल्स को आपने समझना है। और डबल बॉटम या डबल टॉप के ऊपर भी हम बात करते हैं, और डबल बॉटम पर हमने कर ली। अब ये कैंडल के ऊपर है, कैंडल्स भी आपने देख ली, इस तरह की कैंडल बनेगी तो आपने बाय करना है, ठीक है। RSI के ऊपर, बाय के ऊपर तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सेल कब करना है, कौन सी इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, कौन सी आपको कंफर्मेशन मिलेंगी तो आपने सेल करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने वही वाला उसका अपोजिट कर लें। पहले डबल बॉटम था, अब डबल टॉप है, ठीक है। डबल टॉप के लिए सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, यहाँ से बना ये और ये तो बल्कि ट्रिपल टॉप बन गया था, ठीक है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं मार्केट कैसे नीचे आई है, और तकरीबन आप देखें 2042-43 से मार्केट आई है 2019 के ऊपर। ये देख लें जी, आपके सामने है ये, क्योंकि डबल टॉप बना। अगर हम RSI को देखें तो ये देखें आपके सामने 70 के ऊपर गई, फर्स्ट ये गई 70 के ऊपर, सेकंड ये और थर्ड ये, ठीक है। यहाँ से अगर हम फर्स्ट में ही इसको सेल कर लेते तो मार्केट तो वहीं की वहीं मूवमेंट कर रही थी। सेकंड के बाद मार्केट या थर्ड के बाद मार्केट, फौरन से पहले मार्केट नीचे की तरफ गिर गई, ठीक है। ये है कंफर्मेशन। ओके, इसकी ये एक होगी। उसके बाद मैं आपको हाँ, एक और मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ, यहाँ से देखें, अच्छा एक और एग्जांपल बहुत अच्छी हमारे पास आ गई है। देखें यहाँ पर अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट तो 70 वाला लेवल तो क्रॉस कर गई। ये तो अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 90 वाला लेवल जो है, हाँ 90 वाले लेवल्स पर पहुंची हुई है। तो क्या अगर हम 70 पर सेल कर देते तो क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट ना होता? मैं कहता हूं एक नहीं हिट होना था, पता नहीं 4-5 अगर आप एंट्रीज लगाते हैं तो सारी की सारी हिट होनी थी। ये देखें, ठीक है, ये चीज को हमने समझना है। इसके लिए बेस्ट जो होती है ना, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन लगाएं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगानी है आपने, छोटे टाइम फ्रेम पर भी जब लगाएंगे तो उसको क्रॉस करेगी। देखें, अगर डबल टॉप नहीं भी बना, वो अभी फिलहाल मैं अभी आपको बताता हूँ सारा। ये एक इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर कि डबल टॉप बन गया और सेल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट भी कोई देख लेते हैं। अच्छा जी, यहां पर भी अगर आप देखेंगे डबल टॉप बन गया, ठीक है। यहां से हमने सेल कर दी, मार्केट आपके सामने है। यहां पर अगर आप देखेंगे एक टॉप ये है, एक टॉप ये है, ठीक है, और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ, ये देख लें आपके सामने है मार्केट, कितनी ज्यादा मूवमेंट हुई इसकी, ठीक है। ये देखें कहां तक गई मार्केट, तो ये कंफर्मेशन है इसकी। और डबल टॉप ये भी हो गया, आपके सामने है। उसके बाद हम नेक्स्ट भी, अच्छा जी, यहां पर भी अगर आप देखें 1, 2 और 3, ठीक है, ट्रिपल टॉप बना, मार्केट नीचे, ठीक है। डबल बने, ट्रिपल बने, आपने इसको सेल करना है, बट फर्स्ट वाले पे नहीं करना। मैं ये आपको बता रहा हूं, फर्स्ट वाले पे नहीं करना। यहां पर भी अगर आप देखें, ये देखें 1, 2 और ये 3 RSI है, इस वजह से जो थर्ड वाला लेवल है वो आपको थोड़ा सा नीचे नजर आएगा, क्योंकि यहां पर काफी मार्केट मूव करती रहती है।
बनाती रहती है इस वजह से, बट आपने ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना और मार्केट अब आपके सामने नीचे है। ठीक है, थोड़े से डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ काम करेंगे, RSI आपको 100% नहीं तो 95% एक्यूरेसी देगी। ठीक है, अगर आप इन मेथड के साथ नहीं काम करेंगे, बाय सेल इनको देखते हुए नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप इसमें RSI के मुताबिक आप कोई अच्छी ट्रेड्स या इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख लें, आपके सामने एक टॉप तो यहाँ बन गया, सेकंड यहाँ बन गया। ठीक है, सेकंड टॉप तो नहीं बना। अब हमने क्या करना है, देखें ये भी एक आपने कंफर्मेशन लेनी है कि भाई साहब सेल की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये साथ साथ इनके ना इसके साथ साथ आपने ट्रेंड लाइन को खींच देना है, जिस तरह ये मैंने खींची हुई है। ठीक है, ये वाली इसको आपने खींचना है। जैसे ही इसको क्रॉस करे, देखें डबल टॉप तो नहीं बना, तो आपने क्या करना है, इसको सेल कर देना है। जैसे इस मार्केट को क्रॉस करे, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, तो आपने सेल कर देना है। ये देखें आपके सामने RSI के ऊपर भी आप लगा दें, ये देखें ट्रेंड लाइन, इसको क्रॉस किया, अब आपके सामने है मार्केट कहाँ तक गई है, ये देखें, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मार्केट कहाँ तक गई है, और नीचे से उसी तरह वही वाला लेवल आ गया जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ये देखें यहाँ पर फर्स्ट वाला बॉटम और सेकंड वाला बॉटम। ठीक है, और साथ ही आपने एक ट्रेंड लाइन भी खींच दी। ठीक है, उसको देखें, ट्रेंड लाइन को उसने क्रॉस नहीं किया, ट्रेंड लाइन को उसने क्रॉस नहीं किया। अगर ऐसे कर देती तो यकीनन मार्केट ने मजीद नीचे जाना था, बट उसने रिस्पेक्ट दी, वो ऊपर की तरफ चले गई। ठीक है, ये है कंफर्मेशन के लिए आपने ये काम करने हैं। डबल बॉटम और डबल टॉप और कैंडल्स के अलावा भी ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी ये देखना है। ठीक है, ये एक एक्यूरेसी देती है आपकी ट्रेड को। अच्छा जी, RSI इंडिकेटर रोड मैप के ऊपर हमने बेसिक ऑफ RSI भी देख लिया, यूजेस ऑफ RSI भी देख लिया, डबल टॉप एंड बॉटम भी देख लिया। अब रह गया है तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये RSI डाइवर्जेंस, ये भी हम देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, और आप जो भी लोग RSI के ऊपर काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो फिर मैं लास्ट में आपको उसकी एक सेटिंग भी बताऊंगा। सिंपल, अगर आप बिल्कुल न्यू लोग हैं, वो नहीं समझते डबल बॉटम, डबल टॉप, उसके अलावा ये वाली चीज़ें क्या कहते हैं इसको, ट्रेंड लाइंस और कैंडल्स को नहीं समझते, बिल्कुल न्यू है अभी, उनको नहीं पता, तो वो फिर मैं आपको एक टिप दूंगा, सिर्फ RSI का लेवल चेंज करना है, तो उसके ऊपर भी आप ट्रेड करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपने RSI डाइवर्जेंस को समझना है तो ये बात याद रखें, एक डाइवर्जेंस होता है बुलिश डाइवर्जेंस और सेकंड होता है डाउन यानी कि बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, इन दोनों को हमने किस तरह से फाइंड करना है और बाय या सेल के ऊपर कैसे हमने ट्रेड लेनी है। अगर आपने ये सारा कुछ सीख लिया, ठीक है, तकरीबन जो मैंने आपको पहले बता दिया वो, और ये बस समझ लें कि लास्ट पॉइंट है, तो फिर RSI का जादू आप देखेंगे किस तरह से आपके हाथों में खेलेगी RSI। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपने तजर्बे के साथ बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप बिलीव करें, आप इस यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट करने वाले हैं। अगर ये चीज़ों को आप पहले से अगर आता है तो फिर तो आपको पता है, अगर आपने अभी इसको सीखना है तो लाजमी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, ये चीज़ें यही सीखनी है आपने। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं उसके ऊपर ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। आपकी जो ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी आप चेक करेंगे किस तरह से होती है। तो अभी हम दो डाइवर्जेंस के ऊपर बात करेंगे, एक है बुलिश, एक है बेरिश। ठीक है, बेरिश का मतलब होता है डाउन की तरफ, बुलिश का अप की तरफ। ठीक है, अच्छा, इस वक्त हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं बुलिश। आपने देखना ये है, अच्छा आप देख रहे हैं यहां से अगर आप देखें तो मार्केट तो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, और RSI में देखें तो इस तरह होना चाहिए था ना, ये देखें इस तरह, ये देखें, ये देखें, मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए था, बट मार्केट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें, स्लोली जा रही है लेकिन ऊपर की तरफ, ये देखें। ठीक है, ये हो गया
हमने तो चार्ट प्राइस को देखकर हमने तो यही कहना है कि यार ये लगता है ये सेल होगी मार्केट, ये देखें इस तरह इसने ये कैंडल्स के नीचे लो बनाया तो यकीनन सेल की तरफ जाएगी। नहीं, अगर आप RSI के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ आपने सीखनी है कि प्राइस नीचे आ रही है और RSI की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो ट्रेंड क्या है, बुलिश है। आने वाला टाइम जो कुछ ही देर बाद, कोई 15 मिनट बाद या 30 मिनट बाद जो मार्केट मूवमेंट देने लगी है वो बुलिश की तरफ देने लगी है। तो ये आपके सामने है, आप देख लें ये कहाँ तक गई मार्केट। ठीक है, आगे समझ आपको, ये बुलिश डाइवर्जेंस था। मार्केट प्राइस कम होगी, RSI प्राइस या लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपने मार्केट प्राइस को देखकर नहीं करना, आपने RSI को देखकर बाय करना है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले बेरिश डाइवर्जेंस की तरफ, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप यही समझ लें इसका अपोजिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे बेरिश डाइवर्जेंस RSI में। ठीक है, और वो तो हमने देख लिया, उसमें सारा फर्स्ट वाली में बुलिश में। ठीक है, प्राइस नीचे थी, RSI ऊपर थी, तो हमने बाय कर लिया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेरिश में। प्राइस क्या हुआ, ये आपके सामने है, प्राइस ऊपर जा रही है। यहां से अगर इस पार्ट को देखें तो प्राइस ऊपर गई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आई। अगर आप नॉर्मली देखते हैं तो चार्ट के मुताबिक ही प्राइस चलती है। जैसे ये देखें आपके सामने है, यहां से ये देखें ऊपर गई मार्केट की प्राइस और RSI की भी ऊपर गई। ठीक है, यहां से मार्केट नीचे आई चार्ट की प्राइस और यहां से भी नीचे आई। लेकिन अगर फर्क आया तो यहां से आया है। ठीक है, यहां पर मार्केट ऊपर जा रही है, RSI नीचे आ रही है, तो समझ जाए भाई साहब बेरिश है। यहां से हमने सेल करना है और TP ये देख लें आपके सामने कहां तक मार्केट आई। तो ये चीज को आपने ये 2 पॉइंट्स को समझना है, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इसकी एक्यूरेसी है RSI में। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप स्कैल्पर हैं यानी कि आप एक दिन में 2, 3 या 4 ट्रेड्स करते हैं, तो आप 5 मिनट का, 3 मिनट का या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको सारा बताया वही वाला सारा कुछ इसी टाइम फ्रेम में होगा, तो आपने उसी तरह बाय सेल करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपने 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम या 1 दिन वाला टाइम फ्रेम कर लेना है। ठीक है, अगर आप इंट्रा डे की या इंट्रा डे तो नहीं, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है, जो कि 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकता है, जो चलती रहती है आपके टारगेट्स के मुताबिक, तो वो टाइम फ्रेम आपने देख लेना है। मेथड सबका एक ही है।